तो अब आप जानते हैं कि आजकल पूरा मुंबई या पूरा देश थर्राया हुआ कि क्या ये जो कार्टेल चल रहा है ड्रग्स का, और उसमें ए लिस्टेड जो हीरोइंस के नाम आए हैं, उसके बाद लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या होगा। तो कुछ सवाल हर किसी के मन में उभरते हैं और उनमें से कुछ के जवाब मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं कि जो कुछ ये मामला चल रहा है उसमें जो सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या सोशल मीडिया में ड्रग्स के सिर्फ लेन देन की बात करने पर क्या सजा हो सकती है? ये एक सवाल है जो सबके मन में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे यदि किसी ने व्हाट्सएप किया। जी हाँ, इसका उत्तर यह है कि नारकोटिक्स ब्यूरो को यह साबित करना होगा कि आरोपियों ने ड्रग्स के लिए पैसों का लेन देन किया। यानी जब तक पैसों के लेन देन की बात साबित नहीं होती है, आप यदि सोशल मीडिया पे कुछ भी चैट करते हैं, भले ही वो ड्रग्स के रिलेटेड हो, उसमें सजा नहीं हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के चैटिंग में हैशटैग, जैसे कोई आपने कोड वर्ड दिया उसमें जैसे कोड से चैट की है, तो क्या कोई केस बनता है क्या? ये एक सवाल है, क्योंकि इसमें केस में आया है कि कोड वर्ड किया गया है। इसमें भी नारकोटिक्स ब्यूरो को यह साबित करना होगा कि चैटिंग जो है वो मजाक में नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि जैन हवाला कांड में भी जब कोडिंग की गई थी, ABC जो कुछ नाम लिखे गए थे, तो उसी आधार पर केस बना था। लेकिन आप सबको मालूम है कि जैन हवाला केस का क्या हुआ था। वहां भी एक डायरी थी, डायरी को सबूत के तौर पर पेश किया गया था। डायरी को सबूत को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था और सभी लोग बरी हो गए थे। यहां भी एनसीबी जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक डायरी कह सकते हैं, चैट है, उसको सबूत के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन उसको साबित करना होगा एनसीबी को। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया में आपने कोई चैटिंग की है तो उसके आधार पर कहीं एनसीबी छापा मार सकती है कि नहीं? जी हाँ, जरूर मार सकती है। नारकोटिक्स ब्यूरो कहेगी कि हमें सबूत जमा करने हैं इस चैट के आधार पे, तो वो छापा मार सकती है। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में उठता है कि इस पूरे मामले में ड्रग्स कितना जब्त हुआ किसी को मालूम नहीं, क्या मात्रा है ये भी मालूम नहीं। उसमें अब सवाल है कि ड्रग्स जब्त ना हो तो सिर्फ लेन देन की बात आप करते हैं किसी से, तो केस क्या बनता है? ड्रग्स के सेवन का केस बनेगा जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा है या 20,000 का जुर्माने का प्रावधान है। आपको मैं बता दूं कि आप जब तक यदि ड्रग्स किसी के पास से जमा नहीं होता है, लेन देन की बात करते हैं, तो 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना देकर के आप छूट सकते हैं। किसी आरोपी के बयान के आधार पर किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है क्या? जी हाँ, बुलाया जा सकता है। यदि किसी आरोपी ने किसी का नाम लिया तो ये एक प्रक्रिया है जांच करने की, आप इसको बुलाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप है, क्या ड्रग्स की जब्ती के बिना किसी के बयान पर किसी के खिलाफ केस बनता है क्या? जी हाँ, केस बनता है अगर व्यक्ति ड्रग्स मुहैया करा रहा है, इसका सबूत दे। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमसे ड्रग्स लिया है फलाने आदमी ने, तो गिरफ्तारी केस बनता है यदि वो उसके सबूत दे दे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स से जुड़े किन मामलों में जमानत मिलना मुश्किल है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आरोपी पर केवल सेवन का आरोप है तो उसे जमानत मिलेगा। अगर आरोपी ड्रग्स के व्यापारिक मात्रा के साथ गिरफ्तार होता है, यानी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में गिरफ्तार होता है, तो उसको जमानत नहीं मिलेगा। और यदि वो व्यवसाय करता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगा। व्यवसाय का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो पैसे की लेन देन की बात है, खरीद बिक्री की बात है, उसकी बात कर रहा हूं। अब बता दूं कि कौन से ड्रग्स पे कितनी सजा है। गांजा 1 किलो कम हुआ तो जमानत आपको उस व्यक्ति को मिल जाएगी। 1 से 20 किलो तक हुआ, वहां तक भी वो जमानती अपराध है। 20 किलो से ज्यादा हुआ, गांजा की बात करता हूं, तो उस पर आपको जमानत नहीं मिलेगी उस व्यक्ति को। और अब बात करते हैं जो बाकी ड्रग्स हैं, चरस, कोकीन, मारिजुआना, हशीश। 100 ग्राम से कम यदि किसी व्यक्ति के पास पकड़ा जाता है तो उसको जमानत मिल जाएगा। 100 ग्राम से 1 किलो तक पकड़ा जाता है कि तब फिर वो तथ्यों के आधार पर उसकी जमानत हो सकती है। और 1 किलो चरस, कोकीन, मारिजुआना, हशीश पकड़ा जाता है तो उस पर कोई उसको जमानत नहीं मिलेगी, उसको तो जेल होनी है। हेरोइन की बात करते हैं, 5 ग्राम से कम जब्त हुआ तो उसको जमानत मिल जाएगी। 250 ग्राम से ज्यादा जब्त हुआ तो कम से कम 10 साल की सजा होगी। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर रिया चक्रवर्ती जेल में क्यों है और उस पर कौन कौन सी धाराएं हैं। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन
21, 22, 27 ए, 28 और 29 के तहत रिया चक्रवर्ती पर केस है। अब क्या है ये, सबसे पहले 21 की बात करते हैं। सेक्शन 21 क्या कहता है? ड्रग्स रखने, बेचने, खरीदने, लाने, ले जाने, आयात करने पे सजा है। और ये धारा रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है, जो कि उनका कहना है कि उन्होंने सुशांत राजपूत के लिए ये सब किया। इसमें यह भी है कि ड्रग्स की मात्रा के हिसाब से 6 महीने और 10,000 रुपये जुर्माने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। एनडीपीएस एक्ट जो है सेक्शन 22 क्या कहता है? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जैसे एंटी एंजाइटी एजेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह रखने, बेचने, खरीदने, ले जाने पर भी सजा है। इसमें भी जो है सेक्शन 21 के अनुसार ही सजा है। 6 महीने के से लेकर के 10,000 का जुर्माना जो है, और फिर सख्त सजा में 10 साल तक जाएंगे आप अंदर। 27 ए क्या कहता है? 27 ये कहता है नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जैसे कोकीन, मॉर्फिन के सेवन पे सजा है। और 21 सेक्शन 21 के तरह भी इसमें सजा है, यानी आप 10 साल तक की मैक्सिमम की बात करें तो सजा हो सकती है। 6 महीने और 10,000 जुर्माने से लेकर के 10 साल तक की सजा और 2 लाख का जुर्माना। 28 और 29 की बात कर लेते हैं। 28 और 29 क्या कहता है? नशीली दवाओं से जुड़े अपराध या अपराध की कोशिश, उकसावे और आपराधिक साजिश पर सजा। तो ये जो है 28 और 29 है, ये भी काफी गंभीर है और इस पर भी जो है उसी तरह की सजा का प्रावधान है। तो आपने देखा कि पूरे इसके जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या है ये पूरा मामला।